प्यारे बच्चों, देखिए आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस मीन्स लाभ और हानि के हम लोग पाँचवीं शॉर्ट ट्रिक की ओर बढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग लाभ हानि के पाँचवें शॉर्ट ट्रिक को स्टडी करेंगे, जिसके माध्यम से एक बड़ा ही उलझा सा मैथ बहुत ही आसानी वे में क्या होता है, सुलझ जाता है। और अगर आप इसे पारंपरिक विधि से बनाएं तो अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो समय के वेस्टिंग से बचने के लिए, एग्ज़ाम्स में अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स के लिए हमें इस तरह के ट्रिक्स को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैथ्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम टाइम दिया जाता है और कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक मैथ्स सॉल्व करने होते हैं। तो आज हम देखें कि इस प्रकार के मैथ्स को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए ज़रा, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है, गौर करेंगे, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले अगर 20% लाभ पर अगर बेचा जाए तो उसके विक्रय मूल्य में अगर देखा जाए तो 20 रुपये का अंतर पाया जाता है। मतलब अगर 10% लाभ पर बेचता है और अगर फिर उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो 20% लाभ पर बेचने पर वो पाता है कि पहले से उसे 20 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। मतलब 10% पर या 10% लाभ पर बेचने की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से उसे पहले से इसके अपेक्षा उसे 20 रुपया अधिक का लाभ हो रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इसे ट्रेडिशनली अगर बनाते हैं तो अच्छा खासा टाइम आपको लग जाता है। तो हम लोग उस प्रकार से न बनाकर आज हम लोग इसे ट्रिकी वे में बहुत ही आसान से और बहुत ही कम टाइम में से हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर एक ट्रिक जो है आप हमेशा याद रखें और इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे आसानी से सोल्व करें। तो जो क्रय मूल्य है वो कैसे निकलेगा, तो क्रय मूल्य में होता है कैसे निकालना। देखिए ज़रा, आप एक काम करेंगे, लिखेंगे विक्रय मूल्य में अंतर, विक्रय मूल्य में अंतर अपॉन, है ना, अपॉन लाभ परसेंट में अंतर, है ना। विक्रय मूल्य में अंतर, तो विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, 20 रुपये का अंतर है। 20 रुपये अधिक मतलब 20 रुपये का अंतर है। और फिर नीचे में क्या लिखना आपको, लाभ परसेंट में अंतर। तो दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है, गुने क्या लिखना है आपको यहाँ पे 100, क्या लिखना है, गुने 100। तो देखिए ज़रा, विक्रय मूल्य में कितना अंतर है भाई, कितना बढ़ जा रहा है, तो 20 रुपये क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है, तो 20 का अंतर हो जाएगा। लाभ परसेंट में अंतर क्या है, तो देख लें ज़रा, 20% माइनस 10%, है ना, इंटू क्या हो जाएगा 100%, ना लिखें, कोई आवश्यक नहीं है ना। तो देखिए ज़रा, 20 minus 10 is equal to 10 into 100. 10 to the 20. So your answer is 100 into 2 is equal to 200. है ना। तो मतलब उस वस्तु का, है ना, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 200 रुपया। कितना होगा, 200 रुपया होगा। तो आप समझे ज़रा कि अगर 200 रुपया की वस्तु को 10% के लाभ पर न बेचकर अगर 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 10% के लाभ पर बेचने से 20 रुपये का अधिक इनकम होता है। तो ऐसे कंडीशन में और इस प्रकार के मैथ्स में आप इस फॉर्मूला को याद रखें कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर बटा लाभ परसेंट में अंतर गुने 100, है ना। तो आप इस फार्मूले को हमेशा याद रखें और एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम में आप इस फार्मूला के माध्यम से आसानी से मैथ्स को सोल्व कर पाएंगे। विक्रय मूल्य में अंतर मतलब
विक्रय मूल्य जो आपके पास बता रहा है कि विक्रय मूल्य इतना रुपया अधिक हो जाता है, तो वही क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य में अंतर होगा। लाभ परसेंट में अंतर, तो दोनों लाभ के बीच में जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, लाभ परसेंट में अंतर होगा। इनटू क्या करना है, आपको 100 कर देना है। लेकिन अगर इसी मैथ को अगर आप ट्रेडिशनली अगर बनाते हैं, अगर इसी मैथ को अगर आप लोग पारंपरिक विधि से बनाते हैं, तो देखिए ज़रा, आपके पास क्रय मूल्य नहीं है, आपके पास क्रय मूल्य नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि माना क्रय मूल्य बराबर कुछ भी मान लें M रुपया मान लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले वो कितना बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। ध्यान देंगे ज़रा, लाभ कितना है, 10% है। तो जब X रुपया की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना बेचा जाएगा, चूँकि ये अपने आप में कितना है, 100% है, और ऊपर से 10% और बढ़ाकर बेचा जा रहा है, तो कितना बेचा जाएगा, 110% में बेचा जाएगा, है ना। मतलब साफ है कि M इंटू 110 अपॉन 100 में क्या किया जाएगा, उसको सेल किया जाएगा, है ना। फिर देखिए ज़रा आप यहाँ पे, अब इस बार 10% लाभ पर ना बेचकर उसी वस्तु को M रुपया की वस्तु को, जो अपने आप में कितना है, 100% है, उसको अब क्या है कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो बताएं जरा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो M इंटू 100% खुद में है और 20 बढ़ाकर बेचा जा रहा है, मतलब उसे 120% पर बेचा जा रहा होगा। मीन्स M इंटू 120 अपॉन 100 में सेल किया जा रहा होगा। और ये जो विक्रय मूल्य है ना, वो क्या है, इस विक्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20 रुपया अधिक है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, सीखेंगे मैथ्स को। ये विक्रय मूल्य जो है ना, मतलब साफ है, आप इसे काट भी सकते हैं। देखिए ज़रा, M इंटू 120 अपॉन 100 जो है, ये इस विक्रय मूल्य से, है ना, ये इस विक्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 20 रुपये क्या है, अधिक है। ये विक्रय मूल्य जो है इस विक्रय मूल्य से क्या है, 20 रुपया अधिक है। अभी बात बताएं, जब वो प्लस इधर आएगा तो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल, मीन्स अगर आप इसे और काटना चाहें तो 6 2 12, 5 2 10, सो 6M अपॉन 5, प्लस से कहाँ चलाएगा, वो माइनस में, 0 कैंसिल, एंड 11M अपॉन 10 इज इक्वल टू 20, है ना। आप इसका एलसीएम लें, कितना आएगा, 10, 5 2 10, 6 2 12, 10 डिवाइड 10 1 एंड 1 11, है ना, इज इक्वल टू 20 अपॉन 12M माइनस 11M इज इक्वल टू M अपॉन 10 इज इक्वल टू 20। सो M इंटू 1 इज इक्वल टू M एंड 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200, है ना। तो आपने देखा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया है। मतलब 200 रुपया वाली वस्तु को, मतलब 200 रुपया की क्रय मूल्य वाली वस्तु को अगर पहले 10% के लाभ पर बेचा जाए और फिर 20% के लाभ पर बेचा जाए, तो इन दोनों लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य में कितना का अंतर होगा, 20 का अंतर पाया जाएगा। तो जब कभी भी आप इसको अगर एग्ज़ाम्स में बनाने हो तो आप एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से सॉल्व करें, है ना। और जब आप सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो आप इस तरह के मैथ्स को, है ना, आप पारंपरिक विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। सीखने के व्यू से, सिखाने के व्यू से, टीचिंग के व्यू से आप इस विधि को प्रेफर करें। और एग्ज़ाम में बैठने के समय, एग्ज़ाम को निकालने के लिए, एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आप इस विधि को एडॉप्ट करें, है ना। तो आप अपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दोनों विधि में से किसी एक विधि को एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इस विधि को एडॉप्ट करें। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के बाहर हैं, आप सीख रहे हैं, लर्नर हैं, आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, तो आप दोनों मेथड को स्टडी करें, है ना। क्योंकि जब आप इन दोनों मेथड को स्टडी करेंगे तो आपके
अंदर जो मैथ्स का जो टैलेंट है वो और भी कई गुना निखर कर सामने आता है, बाहर आता है। तो मिलते हैं अगले ट्रिप में।